वालेकुम गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ही होंगे। तो जो ठीक नहीं है अल्लाह उनको सही कर दे, सबकी परेशानियों को दूर कर दे। मेरी यही दुआ है आप सबके लिए। और तो मैं आज जो है ना आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी, जो मैं सब्ज़ी मंडी है ना वहाँ से लेने जा रही हूँ। तो बहुत बड़ी मंडी लगती है, वहाँ से सब हमारे थोड़ी दूर ही, घर के थोड़ी दूर ही रोड पे मंडी लगती है। सब्ज़ी मंडी लगती है, तो वहाँ से सब जगह सप्लाई होती है पूरे एरिया में यहाँ के। तो मैं यहीं से लेती हूँ क्योंकि मुझे पास पड़ती है मंडी, इस वजह से मैं यहीं से लेती हूँ। तो मैं सब्ज़ी लेने जा रही हूँ। आज मैं आलू की मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी। आलू मेथी की सब्ज़ी आप देखिएगा किस तरीके से मैं बनाती हूँ, क्योंकि सबके तरीके अलग-अलग होते हैं बनाने के। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। पसंद आए तब लाइक करिएगा। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, वॉच भी कर लीजिएगा। हूँ सब्ज़ी लेने के लिए और मैं आपको दिखाऊँगी आज पूरी सब्ज़ी मंडी। तो आ गई हूँ मैं गाइस, मंडी में है। तो मंडी में इस तरह से छोटे छोटे स्टॉल लगा के बैठते हैं, जैसे कोई भी जैसा आप देख रहे होंगे मूली की ले लगा के बैठ गए हैं। इस तरीके से बैठ जाते हैं। यहाँ पर गोभी बिक रही है, वहाँ गोभी और शिमला मिर्च फलियाँ वगैरह थी शायद। तो यहाँ घिया और टिंडे बेच रहे थे। तो ऐसे छोटे छोटे स्टॉल लगा के बैठे होते हैं इस मंडी में। एक बड़े स्टॉल भी होते हैं जिसमें सारी सब्जियां होती हैं। देखिए मटर के एक मटर लेकर आके बैठे हुए थे और ये गाजर लगा के वो बैठे हुए थे। तो छोटे छोटे ये स्टॉल थे जो सब लगा के बैठे हुए थे। ये प्याज छाट रही थी, जैसे जो ख़राब प्याज होती है ना वो निकाल देते हैं और जो सही प्याज होती है वो अलग रखते हैं। तो इस तरह से छोटे, यहाँ मैंने मेथी पूछी तो मुझे मेथी थोड़ी पसंद नहीं आ रही थी। क्या पसंद नहीं आ रही थी? मेथी छोटी थी, बड़ी नहीं मिल रही थी मुझे। मैं बड़े पत्ती की मेथी ढूंढ रही थी और थोड़ी बासी भी लग रही थी। यहाँ देखिए जैसे मैंने यहाँ मेथी पूछी तो मेथी यहाँ भी मुझे थोड़ी बासी लगी, तो मैंने इसलिए ली नहीं। मुझे पैसे भी सही लगा, पैसे रेट भी यही लेने थे और जैसे रेड भी लेने थे और बड़ी पत्ती की भी चाहिए थी। बड़ी पत्ती की क्यों चाहिए थी? क्योंकि यूं ही टूट जाती है और ताज़ी भी होती है। छोटी पत्ती में थोड़ा ये है तो कुछ ही डाल देते हैं और पत्तियां बहुत कम निकलती हैं। जो 1 किलो के हम लेंगे ना उसमें से समझिए 250 ग्राम ही मेथी निकलेगी, 250 ग्राम से भी कम। तो इसलिए मुझे बड़ी पत्ती की लेनी थी मेथी, ताकि मेथी काफ़ी ज़्यादा निकले। तो ये देखिए बड़े स्टॉल जो होते हैं नहीं, सुबह से रात तक लगते हैं। ये छोटा स्टॉल था, इसमें गोभी मटर बेचे रहते हैं। लेकिन जो बड़े स्टॉल लगते हैं ना, जैसे ये सब चीज़ें हैं, हाँ सारी चीज़ होती है उसमें, गोभी टिंडे हरी मिर्च सारी सब्जी होती है, मटर। तो वो जो स्टॉल लगते हैं ना, यहाँ सिर्फ गोभी और पालक भी रहते। तो ये 4 दुकान 4 खुली हुई थी। ये सुबह से रात तक खुलती हैं क्योंकि इसमें पूरी सब्जी सारी सब्जियां होती हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे स्टॉल लगा के बैठते हैं ना, इसमें एक एक चीज़, ये 2-3 चीज़ें लगा के बैठ जाते हैं कुछ लोग। जैसे ये भैया पालक मेथी और सरसों लेकर बैठे हुए थे। तो मैंने यहाँ भी पूछा तो इन्होंने नहीं किया। ये देखिए, आप देख रहे होंगे पूरा स्टॉल लगा रख के बैठे हुए हैं सारी सब्जियों का, ये भी और वो भी। तो ये 3-4 हाँ खुली हुई है यहाँ पर। मैं गई अब दूसरी जगह पर। मैंने कहा दूसरी जगह पे ले देखती हूँ। वहाँ मुझे मेथी दिख गई थी आगे जाके, क्योंकि ज़्यादा अंदर होती है तो ज़्यादा तो लोग जाते रहेंगे। लेकिन मैं चली गई थी, मुझे ऐसी ही मेथी चाहिए थी और ये मेथी मेरे मतलब की ही मिल गई। तो इन भैया ने बड़ी ईमानदारी से मुझे बताया, खोल के दिखाया कि इस तरीके की होती है मेथी। 3 किलो कई बन बैठेगी। 3 किलो बैठेगी, 1 किलो की यहाँ आपको आवाज़ भी आएगी कि वो क्या कह रहे हैं। तो मेथी के रेट लगा रही थी मैं भी और वो भी। तो बहुत ईमानदारी से उन्होंने मुझे बताई भी। तो इस तरह से भैया ने मुझे अभी मेथी भी दिखाई और बड़ी पत्तियां लेनी है आपको। बेची हुई 2 किलो का, जैसे 1 किलो की ही मेथी सही रहेगी थी इनकी। वरना क्या करते हैं लोग, 700 ग्राम की इकट्ठी दिखाएंगे, कुछ है तो नहीं, 700 ग्राम की घास फूस भर देते हैं। उससे क्या होता है कि मेथी तो निकलती ही नहीं है, कम ही निकलती है। तो मुझे खोल के दिखा रहा था कि ऐसे ऐसे खोल के देखा करो बीच में से, तब सही रहेगा। तो यहाँ मैंने आपको दिखा रही हूँ मंडी किस तरीके से ये मंडी लगी हुई होती है चारों तरफ से। मैं बीच में ही खड़ी हुई थी, जहाँ से मैंने मेथी ली थी वहीं खड़ी हुई थी। मैं थोड़ा आगे आ गई थी तो मैंने आपको चारों तरफ दिखा रही थी कि इस तरीके से छोटे छोटे स्टॉल बना रखे हैं लोगों ने। उसी में लोग बेच रहे हैं। तो यहाँ मैंने आलू ले लिए थे
ये मुझे पड़े थे 40 के 2.5 किलो, और मैं दे भी रही हूँ यहाँ पे से। ये नया आलू है। नए आलू को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करना होता है क्योंकि मिट्टी बहुत होती है इसमें। तो मैंने ले लिया था अपने प्याज, आलू और मेथी। प्याज तो हमें चाहिए ही होती है, चाहे सब्ज़ी बनाने के लिए चाहिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए खाने के लिए चाहिए हो। सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ खाने के लिए ही सब प्याज आती है। सब्ज़ी में तो इतनी वाली मैं तो डालती ही नहीं हूँ ना। आलू मेथी में मैं नहीं डालती, आलू मेथी में भी नहीं डालती हूँ, गाजर मेथी मटर में भी नहीं डालती हूँ। लोग डालते भी नहीं हैं, कुछ लोग डालते हैं जिनको पसंद होती है। तो ये मैंने नाश्ता वगैरह करा आके, सफाई भी करी मैंने क्योंकि मैं सुबह ही निकल गई थी, मैंने सब कुछ भी काम नहीं करा था। उसके बाद मैं मेथी तोड़ने बैठ गई हूँ। मेथी किस तरीके से तोड़ती है मैं बता रही हूँ। जैसे कुछ लोग ही होंगे काट लेते हैं मेथी को डंडियों की वजह से कि मेथी भी ज़्यादा हो जाएगी, कि मेथी ना कम बैठ जाती है, इसलिए मुझे भी ज़्यादा लेनी होती है मेथी। मुझे दोनों टाइम का करना होता है कि ये दोनों टाइम का मुझे करना है, तो मेथी ज़्यादा ही लेनी होगी मुझे। तो मैं एक ही टाइम खाना बनाती हूँ, मैं दोनों टाइम उसी की वही करती हूँ, चाहे मैं सब्ज़ी बनाऊँ या गोश्त वगैरह बनाऊँ। गोश्त तो हमारे यहाँ कम इससे ही बनता है, बहुत कम इससे बनता है, सब्ज़ी ही ज़्यादा बनती है। तो मैंने इस तरीके से आपको बता रही थी कि बीज आप पकड़िए। देखिए मैं बीज पकड़ूंगी और मेथी सारी तोड़ दूंगी, तो उस ऊपर का जो बीज होता है ना वही हमें पकड़ना होता है, और मेथी की सारी पत्तियां तोड़नी होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं काट देते हैं, कुछ ही लोग काटते हैं, खैर काट कर देते हैं डंडियों की वजह से। मैंने आपको बता ही दिया है कि वो काटते हैं क्योंकि मेथी कम पड़ जाती है, लेकिन वो जो मेथी होती है ना वो कोई ज़्यादा खाता नहीं है। अगर आपको डंडी भी तो काटनी है तो पहले या तो बीज निकाल दीजिए आप ऊपर से। अगर बीज ही निकाल देंगे ना तो फिर मेथी में कड़वाहट नहीं आएगी। कभी भी आप बनाएंगे ना और बीज निकाल के बनाएंगे तो कड़वाहट नहीं बनाएंगे, कड़वाहट नहीं आएगी, चाहे आप काट के बनाएं, चाहे मेथी की पत्तियाँ इस तरीके से तोड़ के बनाएं जैसे मैं काट रही हूँ, तोड़ रही हूँ मेथी। बीज से ना कड़वाहट हो जाती है, जिस वजह से कि किसी किसी को आलू मेथी पसंद ही नहीं आती है। देखिए मैं तोड़ती रहूँगी इसी तरीके से, मुझे 2 घंटे ही हो जाएंगे आलू मेथी तोड़ते हुए। ये लेकिन मैं अकेली थी इसलिए तोड़ रही थी, और सब होते हैं जैसे कई घरों में 3-4 लोग होते हैं, आराम से बैठ जाते हैं और तोड़ने लग जाते हैं, तो उनको तो बहुत आसानी होती जाती है। हमारे घर में भी था, तो मैं तो अकेली तोड़ती हूँ, तो 2 घंटे मुझे लगते हैं 2 गड्डियाँ तोड़ने में। एक गड्डी में 1 घंटा लगता है, और ये 1 किलो की एक गड्डी थी। कुछ लोग क्या करते हैं ना 700 ग्राम की एक गड्डी बना देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं एक गड्डी। जैसे मान लीजिए मैंने लिए ही है, कितने की ली थी मैंने, 30 रुपये की एक गड्डी बोल रहे थे ना, तो मान लो 30 रुपये की एक गड्डी है 1 किलो की, तो वो क्या करते हैं 700 ग्राम की एक गड्डी दे देते हैं। तो हमें ये चेक करनी चाहिए। मैं हमेशा जाती हूँ ना किलो पूछती हूँ कितने किलो की है, तो फिर भैया बताते हैं कितने किलो की है और ये एक गड्डी इतने की है, तो वो पैसा कम करके बताते हैं। वरना तो ये बेईमानी काफ़ी चलती है। 700 ग्राम की एक गड्डी को लोग ले भी लेते हैं 1 किलो के समझ के कि एक गड्डी इतने की आएगी, होती है 700 ग्राम की। तो हमेशा किलो पूछिए कि किलो कितनी है। अभी मेथी तो मेरी तोड़ती रहूँगी। थोड़ा पत्ती तोड़ने में परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन अगर जो बंदा खाता भी नहीं है ना, जो आपकी आलू मेथी को पसंद ही नहीं करता, उसको अगर इस तरीके से आलू मेथी खा ली उसने, तो वो दोबारा से मांगेगा कि भाई वो आलू मेथी दोबारा से दे दो, मुझे खानी है। ये होता है, मैंने देखा है कई लोगों को यहाँ पर आलू मेथी पसंद नहीं होती, तो उनको इस तरीके से तोड़ के बना के दो ना, काट के नहीं, तोड़ के बना के दो, और बीज बिल्कुल भी नहीं तो आए उसका। बीज मेथी के बीच में ऊपर फूल के ऊपर फूल बना हुआ होता है मेथी के ऊपर, आपने देखा होगा डंडी के ऊपर, उसमें बीच में बीज होता है, तो बस वही नहीं तोड़ना है मेथी के पत्तियों के साथ। तो हर कोई मांगेगा, फिर तो आलू मेथी सबको ही पसंद आ जाएगी। जिन लोगों को पता है वो तो ऐसे ही बनाते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए है। और अगर किसी को ये बात बुरी लगी हो तो सॉरी उसके लिए, लेकिन उनके लिए नहीं है। जिन लोगों को पता है उनके लिए ये, जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता है उनको पता चल जाएगा, तो वो भी इसी तरीके से बनाएंगे तो अच्छी बनेगी आलू मेथी। जो नहीं खाता होगा वो भी खाएगा। तो मैंने ये बात इसलिए रिपीट करी है क्योंकि इसी वजह से लोग बनाते नहीं हैं, और फिर जिसका दिल चाहता है वो बना ही नहीं पाता।
तो इसमें रेता देख रहे होंगे आप मैंने किस तरीके से मेथी धोई है। काफ़ी रेता निकला था फर्स्ट टाइम तो बहुत ही ज़्यादा रेता, सारा रेता निकल जाता है फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम और थर्ड टाइम हमें इसलिए धोना होता है क्योंकि वो बिल्कुल क्लीन करना होता है हमें, पानी जो ग्रीन ग्रीन सा पानी होता है ना वो क्लीन करना होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम में इसकी मेथी में पालक में जो रेता वगैरह होता है, मट्टी वगैरह होती है, सब निकल जाता है। तो सो इसी वजह से हमें इसी तरीके से धोनी चाहिए मेथी। थोड़ी सी डाली हमने मेथी, उसको अच्छी तरह से धोया और फिर निकाला पानी में से। पानी जब पूरा भर गया तो उसको निकाला, और निकालने के बाद फिर उस जो जिसमें हमने धोई है ना मेथी, उसमें हमें दोबारा डालनी है, क्योंकि उसको भी धोना है, उस बर्तन को भी हमें हमेशा धोना है। चाहे हम 3 बार पानी निकाल रहे हैं मेथी में से, लेकिन हमें तीनों बार उसको, उस बर्तन को हमें धोना होगा। क्योंकि रेता अगर हम एक बार धो लिया, हमने रेता निकल लिया फर्स्ट टाइम, और हमने उस पानी को धोया, उस बर्तन को धोया नहीं, और मेथी डाल दी उसमें दोबारा पानी डाल के, तो वो रेता तो वही लगा रहेगा। इस वजह से उस बर्तन को भी हमें 3 टाइम धोना है। अगर फर्स्ट टाइम पे हमने मेथी धोई, फिर हमें 3 टाइम बर्तन धोना होगा वो। फिर सेकंड टाइम हमने मेथी डाल के धोई, फिर सेकंड टाइम फिर थर्ड टाइम भी यही करना होगा। तो इसी तरीके से हमें बर्तन धो के बार बार मेथी धोनी होगी। यही वो मैं आलू में करती हूँ, मैं यही तरीका फॉलो करती हूँ आलू में भी, क्योंकि आलू होता है नया और काफ़ी मिट्टी होती है, काफ़ी मिट्टी होती है। जिसमें भी काफ़ी मिट्टी होती है ना, उसको तो इसी तरीके से धोना चाहिए, यही तरीका फॉलो करना चाहिए कि पहले किसी बर्तन में पानी लेकर उसमें डालो और फिर निकाल के फिर उसमें डाल दो, यही तरीका फॉलो करना चाहिए। छिलकों समेत जो होता है ना, छिलके थे इसके, तो छिलकों में भी मैंने यही करा, पहले इसको धो लिया, फिर इसके छिलके उतारे, फिर उतारने के बाद यही तरीका फॉलो करा है जो मैंने मेथी धोई थी। तो इसका पानी बिल्कुल साफ़ हो गया था। मैंने इसमें तेल डाल के लहसुन डाल दिया था, लहसुन की थोड़ी भुनाई करी थी। तेल है ना, मैं कड़कड़ाना चाहिए, इसलिए मेरा कुकर काला हो रहा है। मैं कढ़ाई में नहीं कड़कड़ा पाती। कड़कड़ाना क्या होता है पहले मैं ये बता दूँ। कड़कड़ाना होता है हीक निकल जाती है ऑयल की, जो ऑयल होता है ना सरसों का, उसमें हीक आती है। अगर बिना हम थोड़ा जला के उसको बनाएंगे तो नहीं निकली, हाँ हीक आएगी। लेकिन हम थोड़ा जला देंगे ना, उसका थोड़ा धुआं आने लगेगा, और फिर हम उसको बनाएंगे तो उसमें हीक नहीं आएगी ऑयल में सरसों के। तो मैं कोई मेरे सब्ज़ी खाए, कुछ भी खा ले, गोश्त भी बना लेती हूँ मैं इसमें, कोई ये नहीं कह सकता कि ये ऑयल का बना हुआ है, सरसों के ऑयल में बना हुआ है। लोग फॉर्चून, सफोला ये सब भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सर्दियों में मैं ऑयल यूज़ करती हूँ सरसों का, और गर्मियों में घी यूज़ करती हूँ। लेकिन हम गर्मियों में भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं सरसों का, लेकिन मैं करती नहीं हूँ ज़्यादातर। तो इस तरह से मैंने आलू डाल दिए थे लहसुन में। लहसुन के बघार में ही बनेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बस लहसुन के बघार में ही हमें आलू मेथी बनानी होती है। बस लहसुन डालो ऑयल में, आलू डाल दिए, मिर्च हल्दी डाल दी, और मिर्च हल्दी डालने के बाद मेथी डाल दी। मेथी में मैंने हरी मिर्चें कट कर ली थी, तो ऊपर ही मैं जब मेथी धो लेती हूँ उसमें हरी मिर्चें धोकर हरी मिर्चें कट कर लेती हूँ। तो मैंने मेथी में हरी मिर्चें कट करके मेथी यूँ ही डाल दी थी मैंने। और देखिए आप, ये मैंने गला ली है, लेकिन थोड़ा पानी था तो मैं कुचा कर लूँगी इस पानी को। इस तरह से मैंने चला के देख लिया है। आलू नहीं टूट रहे थे, तो थोड़े सख्त लग रहे थे मुझे आलू, तो मैंने कहा कि 2 सीटियाँ और लगानी होंगी, क्योंकि 2 सीटियाँ मैंने लगा ली थी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी सब्ज़ी सही से गले तो आप ये भी कर सकते हैं, 2 सीटियाँ निकालिए और हल्की लो फ्लेम कर दी, बिल्कुल बंद में ही लो फ्लेम कर दी, और 15 से 20 मिनट रखा और उतार लिया। मुझे थोड़ी जल्दी हो रही थी तो मैंने इसलिए सीटी ही निकाल ली थी। लेकिन अगर हमें कुछ और भी काम करना है और हमने पहले से तैयार कर दिया, मुझे लेट हो गया था इस वजह से मैं ये ऐसा कर रही थी। अगर हमें कुछ और भी काम करना है, जैसे किचन के काफ़ी काम होते हैं वो भी निपटा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले मैं तो यही करती हूँ, सालन शुरू कर देती हूँ बनाना, सब्ज़ी वगैरह बनानी शुरू कर देती हूँ। और फिर हमारे यहाँ मोमडन में ना सालन भी कहा जाता है सब्ज़ी को, इन सब चीज़ों को। तो मैं सब्ज़ी बनाना पहले शुरू कर देती हूँ, और इधर मेरा किचन समेटता रहता है, बर्तन वगैरह धुलते रहते हैं, इधर सीटी आती रहती है। तो मैं 20 मिनट के लिए रख देती हूँ अब लो फ्लेम पे। देखिए आप देख सकते हैं कि मेरी आलू मेथी इस तरीके से तैयार है। लो फ्लेम पे रख दो और सब काम करते रहो, तो इसमें हमारा गल जाता है सारा, सब्ज़ी हो या गोश्त हो, कुछ भी हो। 2 सीटियाँ निकालने के बाद लो फ्लेम कर दो। गोश्त होता है तो आधे घंटे रखना होता है। तो गाइस अब मैंने खाना खाना शुरू कर दिया है,
उसके बाद मुझे स्टिचिंग का भी काम करना है। तो मैं अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ आप सबको। मेरी ये वीडियो अगर पसंद आए और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा गाइस। मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही लीजिए। पूरी वीडियो वॉच करिए प्लीज़। देखिए गाइस, मैंने किचन भी क्लीन कर दिया था। अल्लाह हाफिज़ गाइस।